प्रोडक्शन कट्स किया है और प्रोडक्शन कट्स को एक्सटेंड भी किया है। वो सब के बावजूद भी हमने ये देखा है कि क्रूड का प्राइसेस टिक नहीं पा रहे थे और नीचे आ रहे थे। एंड सबसे खास वजह ये है कि चाइना का स्लो डाउन स्पेशली और चाइनीज़ डिमांड स्लो डाउन, इवन इवन अगर यूएस का अगर कंसिडर करेंगे तो भी वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट मार्केट है। एंड यूरोपियन स्लो डाउन ऑल्सो कहीं न कहीं इम्पैक्ट हुआ है। आई थिंक सो इट्स अ डिमांड लेड स्टोरी। देन आता है 2024। आई थिंक मेरे हिसाब से डिमांड पिकअप होना आपको फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग तक आपको दिख जाएगा। स्पेशली चाइना का रिकवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी फास्ट। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना 2024-25 में एक चाइनीज़ इकोनॉमी एक हॉकी स्टिक रिकवरी दिखा सकता है, वो उसका कहीं न कहीं असर आपको क्रूड का प्राइस पे भी दिख सकता है। सेकंड जो है डॉलर का वीकनेस, अगर जैसा अगर हम सब ये मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो चुका है, कहीं न कहीं मार्च अप्रैल में आपको पहले रेट कट आ सकता है फेड की तरफ से। सो कहीं न कहीं डॉलर वीक हो सकता है और डॉलर वीकनेस एंड डिमांड रिकवरी, आई थिंक ये दोनों का ये जो बैकड्रॉप में क्रूड 2022 के लिए काफ़ी अच्छा कमोडिटी हो सकता है। यहाँ से मेरे हिसाब से अपसाइड में अगेन हम लोग आई थिंक 90 टू 95 लेवल्स देख सकते हैं। एक जो बड़ा वाइल्ड कार्ड है वो भी एक तेजी के लिए कारण बन सकता है। वन इज़ द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स इन मिडल ईस्ट, स्पेशली आपको रिसेंट ईरान का हो गया है एंड इज़राइल हमास का हो गया है। आई थिंक वो एक 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 जो बैकड्रॉप है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी एक तेजी का कारण बन सकता है। सो आई थिंक मोर और लेस मैं ये मान के चलता हूँ 2024 के लिए क्रूड में काफ़ी अच्छा तेजी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन किशोर, क्या एक्सपेक्ट करें 2023 की ही तरह रेंज एक बड़ी रह सकती है कच्चे तेल की, और एक एवरेज लेवल क्या रह सकता है ब्रेंट का? आई थिंक ब्रांड का अगर देखें तो एवरेज लेवल आपका आई थिंक 87 टू 90 के बीच में रहना चाहिए। अपसाइड में आपका आई थिंक 96 97 तक भी जाएगा। $100 का पार करते हुए मुझे 2024 में शायद नजर नहीं आएगा प्रोबेबली। अगर मैं अगेन शॉर्ट टर्म में से वन थिंग इज दैट कि अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है तो वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जनरली डिमांड लेवल डिमांड एट स्टोरी में वो लेवल आपको हो सकता है। आई थिंक द ब्रॉड रेंज could be around 78 से लेके 95। ओके, इतनी बुरी रेंज नहीं है। जब तक आप वो 3 डिजिट नंबर का नाम यहाँ पर नहीं लेते तब तक आई थिंक इंडियंस कैन लिव विद दैट। किशोर साथी, अगर गैस प्राइसेस को देखें तो ये साल अगेन बहुत ही बड़ी वॉल्टिलिटी का रहा। जिस तरह से हम फिलहाल यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, सबसे बड़े वन ऑफ द मेजर डिक्लाइंस हमने यहाँ पर गैस में आते हुए देखे हैं। अब आगे जाके क्योंकि हम विंटर्स में हैं, क्या वो सिक्लिकल जो फंडामेंटल्स है वो प्ले इन करेंगे? आई थिंक सी सिक्लिकल फंडामेंटल्स हर टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा अपसाइड है। प्रोबेबली आपको 212 215 तक आपको जगह दिख सकता है, बट अगेन काफी हद तक क्या होता है कि नोबडी वेट्स फॉर विंटर टू कम। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्राइसेस आपको डिस्काउंटेड है। यूरोप का जो गैस का इन्वेंट्री लेवल्स है वो काफी हेल्दी है, despite electricity prices being higher in Europe, but I think inventories are बहुत ही healthy है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रैली आएगा। आपको डाउन साइड में 197 198 एंड अपसाइड में आपको 215 200 220 के बीच में आई थिंक ये रेंज में आपको नेचुरल गैस ट्रेड करते हुए दिख सकता है। ओके, इसके अलावा किशोर, जिस तरह से COP28 से हमने स्टेटमेंट आते हुए देखी ट्रांजिशनिंग इनटू एनर्जी, उसका भी एक हमने एक नी-जर्क रिएक्शन तो प्राइसेस में आता हुआ देखा, लेकिन ओवर द इयर्स आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा? सर्टेनली, बट आई थिंक अगेन जैसा आपने बोला कि ये डेफिनेटली एक नी-जर्क रिएक्शन हो सकता है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म इज येट टू बी, द सिचुएशन इज येट टू बी इवॉल्व्ड। ओके, दिनेश सोमानी भी है, उनका भी एक व्यू ले लेते हैं। दिनेश, नेशनल गैस और कच्चा तेल, आपका आउटलुक क्या रहेगा 2024 के लिए? क्या रेंज देख रहे हैं दोनों कमोडिटीज के लिए? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो नेशनल गैस एक शॉर्ट ऑफ रिवर्सल मुझे नजर आता है कि 197,202 ये लेवल से बार बार इसमें पुल बैक रैलीज आती है, और यहाँ से हम देखते हैं दोबारा 225 240 की रेंज अपसाइड में देखने मिल सकती है। ये एक रेंज पॉसिबिलिटी है। नीचे में 195, ऊपर में 240, मुझे लगता है एनुअल आउटलुक इसी रेंज में घूमते रहना चाहिए। जबकि मैं कच्ची तेल की अगर बात करूं तो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रिवर्सल यहाँ से मुझे नजर आता हुआ दिखता है। फंडामेंटली कहा जाए तो डिमांड सप्लाई एज इट इज है, जो जैसे पहले चलती आई है। जितनी भी रीजंस आने थे बढ़ने के लिए, इसमें कोई ऐसा मेजर मूव, मेजर इंपैक्ट देखने नहीं मिला।
इसराइल हमास का हमने वॉर देख लिया, रेड सी टेंशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन प्राइसेस अभी बढ़ने के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब कि फंडामेंटल में कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी निश्चित तौर से है। बट मुझे लगता है कि साल का और ये एनुअल आउटलुक अगर देंगे तो 5700 नीचे में और ऊपर में 6700, ये 1000 रुपीज की रेंज पूरे साल हमें देखने मिल सकती है। और ब्रेंड की अगर मैं बात कहूँ तो $86-87 अपसाइड ये पॉसिबल है। नीचे में दोबारा में $74, $73 देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा कच्चे तेल पर और साथ ही साथ नेचुरल गैस पर। $87-90 की एक एवरेज लेवल रह सकता है 2024 के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि $100 के ऊपर प्राइसेस निकलते हुए नहीं देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। ब्रेंट पर फिलहाल $80 के आसपास कारोबार करते हुए। शुक्रिया किशोर जी और दिनेश जी दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। देखिए उस पर आप देखिए वादा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।